हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। ए एंड बी के फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है। पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40,000 ना। तो 40,000 में से हाफ स्टॉक को 10% के डिस्काउंट पे बेचा गया and the remaining half was taken over by A at 20% more than the book value, and जो remaining बैलेंस बचा उससे A लेके गया 20% के प्रॉफिट पे। समझ में आया? पॉइंट सेकंड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस was settled at 12,000 against 10,000 included in the creditors। टोटल क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 30,000। 30,000 में से 10,000 के क्रेडिटर्स को 12,000 का पेमेंट करना पड़ा कुछ डैमेजेस की वजह से। डिसोल्यूशन के प्रोसेस में कुछ डैमेज हो गया होगा तो क्रेडिटर को 10,000 की जगह 12,000 का पेमेंट करना पड़ा। कंपनी ने 12,000 पे किया इंस्टेड ऑफ 10,000। समझ में आया आपको? पॉइंट थर्ड, एसेट रिलीज्ड एज फॉलो, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ट्रक 1,20,000, गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000, गुडविल 25,000 में बिका। बैड डेट्स दिया हुआ है 5,000। ओके, तो बैड डेट्स ध्यान से देखिएगा। डेटर्स में बैड डेट्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? डेटर्स के साथ ही होगा ना बैड डेट्स का कैलकुलेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में इसका क्या मतलब है? देखिए, कंपनी को टोटल 30,000 मिलना चाहिए था, बट 5,000 अमाउंट बैड डेट्स में चला गया, तो जिसे भी पेमेंट करना था उसने टोटल 30,000 में से सिर्फ 25,000 का ही पेमेंट किया, बाकी का 5,000 बैड डेट्स में चला गया। तो डेटर रिलीज में 25,000 लिखेंगे, 30,000 नहीं लिखेंगे। ओके, हाफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। 10,000 में से हाफ अमाउंट मतलब 5,000 को बुक वैल्यू पे ही बेचा गया, मतलब 5,000 के इन्वेस्टमेंट को 5,000 में ही बेच दिया गया। ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज ए लोन। मिसेज ए लोन दिया हुआ है 15,000, तो ए ने प्रॉमिस किया कि मिसेज का लोन वो पे करेगा एंड टूक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, एंड जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचा था उसे 10% के डिस्काउंट पे लेके गया ए। ओके, यहाँ तक का आपको समझ में आया? बहुत इजी एडजस्टमेंट है। पॉइंट देखिए, ये वाला ध्यान से देखिएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। इसका मतलब ये है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का ड्यू डेट 30 अप्रैल तक था, मतलब 30 अप्रैल तक ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का पेमेंट कर सकते थे। यहाँ लिखा हुआ है वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के एक महीने के बाद तक का उसका ड्यू डेट था, बट कंपनी ने वो पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, बट कंपनी ने उसका पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया एट 12% डिस्काउंट पर एनम। 12% के डिस्काउंट पे कंपनी ने उसका पेमेंट 31 मार्च को ही कर दिया। कंपनी के पास टाइम था कि कंपनी 30 अप्रैल तक पेमेंट कर सकती है ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का, बट कंपनी ने एक महीने पहले ही पेमेंट कर दिया 12% के डिस्काउंट पे। समझ में आया आपको? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। इसमें हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस की एंट्री होगी नहीं, डेटर्स की एंट्री होगी ना। पहले हम कॉपी कर लेंगे। डेटर्स 30,000 टू, और यहाँ पे लेस प्रोविजन जो दिया हुआ है इसकी एंट्री इस साइड हो जाएगी बाई प्रोविजन। कितना दिया हुआ है प्रोविजन? 2,000, यहाँ लिख देंगे 2,000। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। उसके बाद स्टॉक स्टॉक टोटल वैल्यू दिया हुआ था 40,000। ट्रक का
75,000 सारे एसेट्स की एंट्री कर लेंगे ना पहले। 75,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 80,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ये हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग्स की एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करते हैं, ड्राइंग्स की एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ओके, एसेट साइड में दिया हुआ है ना 9,400, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। समझ में आया आपको? सारे एसेट्स की एंट्री हमने कर ली। अब देखिए हम लायबिलिटी की एंट्री कर लेते हैं। यहां लिखेंगे बाई ए एंड बी के वाइफ का लोन दिया हुआ है। ओके, तो ये थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, तो ये लायबिलिटी बनेगी ना कंपनी की। तो यहां पे हम लिखेंगे बाई मिसेस ए लोन 15,000 बाई मिसेस बी लोन 10,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। बिल्स पेबल 10,000। एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट बची हुई है जिनका पेमेंट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा ना। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक इनका पेमेंट किया नहीं गया है, पेमेंट करना है। कितना है? 5,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री इसमें होती नहीं है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्री हमने कर लिया। अब इनके पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है ना, हाफ द अमाउंट वाज सोल्ड एट 10%, तो ये 10% के डिस्काउंट पे बिका है एंड बाकी रिमेनिंग ए लेके गया 20% के प्रॉफिट पे। ओके, तो ये वाला तो एसेट रिलीज में चला जाएगा, तो इसके साथ ही हम लिख देंगे ये जो ए लेके गया, अभी हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। बाई एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा स्टॉक। कैलकुलेशन भी देख लीजिए इसका। टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40,000 ना। 40,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 के स्टॉक को ए 20% के प्रॉफिट पे लेके गया, तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,000। मतलब 20,000 के स्टॉक को वो 24,000 में लेके गया, 4,000 का प्रॉफिट। समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन आपको? तो यहां लिख देंगे 24,000। ओके, एंड जो रिमेनिंग 10% के डिस्काउंट पे बिका था, इसकी एंट्री अभी मैं नीचे करके दिखाऊंगी। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस was settled at 12,000 against 10,000 included in the creditors। क्रेडिटर्स में टोटल 30,000 का क्रेडिटर्स है ना, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स को 12,000 का पेमेंट करना पड़ा कुछ डैमेजेस की वजह से। ओके, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। 12,000 पे करना पड़ा ना कंपनी को, तो यहां लिखेंगे 12,000। हो गया। एसेट रिलीज की अब एंट्री कर लेते हैं। बाई एसेट्स रिलीज्ड, इसमें सबसे पहले हम स्टॉक लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट फर्स्ट में जो लिखा हुआ था। तो देखिए इसका कैलकुलेशन 20,000 को 10% के डिस्काउंट पे बेचा गया, 20,000 के स्टॉक को। पॉइंट फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है ये। ओके, 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा ना। तो मतलब 20,000 के स्टॉक को 18,000 में बेचा गया, तो यहां पे हो जाएगा 18,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने में बिका?
1 लाख में। ट्रक बिका 1,20,000 में। गुडविल बिका 25,000 में। एंड अब बैड डेट्स का देखिए, टोटल डेटर्स के वैल्यू कितना है 30,000, बैड डेट्स कितने का आ गया 5,000 का, मतलब 5,000 अमाउंट बैड डेट्स में चला गया, मतलब कंपनी को इतने का पेमेंट नहीं मिला। तो कितने का डेटर्स कंपनी ने रिसीव किया होगा, डेटर्स अमाउंट कंपनी ने कितना रिसीव किया होगा 25,000। डेटर रिलीज कितने में हुआ 25,000 में, तो यहां लिखेंगे डेटर्स 25,000। ओके, उसके बाद हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू दिया हुआ ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 10,000। 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा 5,000, तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 5,000। हो गया। 18,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 2,93,000। ये हो गया। उसके बाद .4 देखिए, .4 देखिए, ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस एज लोन एंड टुक ओवर हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट 10% के डिस्काउंट पे ए लेके गया, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। यहां लिखेंगे बाई एज कैपिटल, ब्रैकेट में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। 5,000 का इन्वेस्टमेंट तो बिक गया, रिमेनिंग जो बैलेंस बचा था उससे ए 10% के डिस्काउंट पे लेके गया, तो ये हो जाएगा 500, मतलब 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट को ए 4,500 में ले गया, तो यहां लिखेंगे 4,500। समझ में आया आपको। उसके बाद उसने जो मिसेस का लोन पे किया उसकी एंट्री कर लेते हैं, टू बैंक मिसेस ए लोन, कितने का था 15,000 का, तो यहां लिख देंगे 15,000। ये भी हो गया। एंड अब क्रेडिटर्स वाला और बिल्स पेबल वाला देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के एक महीने बाद तक का उसका ड्यू डेट था, मतलब 30 अप्रैल तक इन दोनों का पेमेंट कंपनी कर सकती थी, बट कंपनी ने 31 मार्च को ही कर दिया 12% के डिस्काउंट पे। एक महीने पहले ही कंपनी ने उसका पेमेंट कर दिया। तो देखिए इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, टोटल 30,000 का क्रेडिटर था ना, जिसमें से 10,000 के टोटल 30,000 का क्रेडिटर था ना, जिसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 20,000। 20,000 का ड्यू डेट था 30 अप्रैल, बट कंपनी ने एक महीने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो 20,000 इंटू 1/12 इंटू 12% का उस पर डिस्काउंट मिला। ये कैलकुलेशन जो आपके हिंट में दिया हुआ है इसका मतलब यही है। अब इसे सॉल्व करिए, ये डिस्काउंट अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मतलब कंपनी का डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा। ये हो गया 200। 20,000 के क्रेडिटर्स पे कंपनी को 200 का डिस्काउंट मिला, ये हो जाएगा 19,800। ओके, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम बिल्स पेबल की एंट्री करेंगे। टू बैंक क्रेडिटर्स 19,800। उसके बाद बिल्स पेबल की भी एंट्री हम ऐसे ही कर लेंगे। कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। टोटल बिल्स पेबल कितने का था 10,000 का, 10,000 इंटू 1/12 इंटू 12/100, 100 आया, मतलब 10,000 के बिल्स पेबल पे कंपनी को 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो ये हो जाएगा 9,900।
बैंक बिल्स पेबल 9,900। ये हो गया। एडजस्टमेंट तो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, बट इसमें कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनके पेमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब आपके क्वेश्चन में लायबिलिटीज पेमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना होता है तो हम ये समझते हैं कि उसका पेमेंट कर दिया गया होगा। ओके, बी के लोन का कोई भी पेमेंट गिवन नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक मिसेस बी लोन। सारे लायबिलिटीज की पेमेंट जरूरी होती है। ओके, तो यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे कि बी के लोन का भी पेमेंट कर दिया गया होगा, भले आपके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो या ना हो। ठीक, तो यहाँ पे बी के लोन का कोई भी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था, बट फिर भी हम समझेंगे कि इसका पेमेंट कर दिया गया होगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसकी भी एंट्री कर लेंगे टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। सारे लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया ना, सारा एसेट भी रिलीज हो गया। अब देखिए टोटल कर लेते हैं इसका। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं पहले। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 2,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 प्लस 2,93,000 प्लस 4,500। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,93,500। ओके, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल देखिए 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 19,800 प्लस 9,900 प्लस 10,000 प्लस 5,000। इससे भी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,06,700। माइनस करिए 3,93,500। ये क्रेडिट साइड टोटल है एंड ये डेबिट साइड टोटल है। ओके, माइनस करिए, ये हो जाएगा 86,800। रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आप लोग चेक कर ले, आ गया 86,800। इस साइड कम बैलेंस था तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। किस रेशियो में दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा? क्वेश्चन में आपके कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 86,800 को दो पार्टनर्स है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 43,400। दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट लिख देंगे 43,400 एंड 43,400। टोटल कर लीजिए 86,800 हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। 3,93,500 एंड 3,93,500। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस बीडी। $1,80,000 ये हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया था इसे भी ट्रांसफर कर लेंगे बाई प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लोग प्रॉफिट लिख लेना। ओके, 43,400 एंड 43,400 ये हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस शीट में आपके ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। 20 ड्राइंग दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, बी में लिखेंगे 9,400 हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे ए ने स्टॉक लिया था 24,000 में,
रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक लिख लीजिए 24,000, ये हुआ। नेक्स्ट यहां पे ए ने इन्वेस्टमेंट भी लिया था 4,500 में, क्रेडिट साइड है इसमें हो जाएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, $4,500। उसके बाद ए ने मिसेस का लोन भी पे किया था। यहां देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टू बैंक लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो गया मेरा, सॉरी। यहाँ पे ए ने पे किया है ना, तो ये हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, बैंक नहीं होगा। इसको यहां से कट करके मैं यहां लिख दूं, आप लोग समझ लीजिएगा, ओके। यहां हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा मिसेस एज लोन 15,000। ये आप लोग करेक्ट कर लेना, ओके। ए ने अपनी मिसेस का लोन पे किया है ना, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। डेबिट साइड में इसकी एंट्री है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हो जाएगी। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मिसेस एज लोन। कितना पेमेंट किया था उसने 15,000 का, तो यहां हो जाएगा 15,000, हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमने एंट्री कर लिया। अब देखिए टोटल कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 43,400 प्लस 15,000, कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 1,58,400। 1,58,400 माइनस 28,400, सॉरी 28,500। 1,58,400 माइनस 28,500, ये हो जाएगा 1,29,900। ओके, ये सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। इधर का देखिए 80,000 प्लस 43,400, ये टोटल हो जाएगा 1,23,400। 1,23,400 माइनस 9,400, ये हो जाएगा 1,14,000। समझ में आया कैलकुलेशन आपको? आगे क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ये बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 1,58,400 एंड 1,23,400 हो गया। अब बैंक अकाउंट कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू कैश बैलेंस 4,200 टू बैंक बैलेंस 3,400, ये हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे जो भी बैंक लिखा हुआ है ना, सबकी एंट्री हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टू बैंक क्रेडिटर्स लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोग क्रेडिटर्स लिख लेना 12,000। उसके बाद ये वाला तो रॉन्ग हो गया था, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ये टू बैंक क्रेडिटर्स 19,800, तो यहां हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,800। उसके बाद टू बैंक बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ था ना, तो ये हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लोग सब लिख भी लेना, ओके, 9,900। नेक्स्ट मिसेस बीज लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन दोनों की भी एंट्री कर लेते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट
रियलाइजेशन से हम यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। कितना था बीज लोन 10,000 बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 था ना, हो गया। ये सारे बैलेंस हमने ट्रांसफर कर लिए। उसके बाद इस साइड में देखिए जो भी एसेट रिलीज वाला है ना, ये सारा बैंक अकाउंट में जाता है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो इसमें डेबिट में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट या फिर टू एसेट रिलीज लिख लीजिए। और अलग अलग आपको अलग अलग उतारने की जरूरत नहीं है। ये आपने टोटल यहाँ 2,93,000 किया है ना, तो यहाँ डायरेक्ट 2,93,000 कर लें आप लोग। ओके ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का तो सारा बैलेंस हमने लिख लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए, यहाँ पे इसमें बैंक दिख रहा है, कहीं एक जगह बस दिख रहा है ना टू बैंक, तो ये वाला अमाउंट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड में तो इसमें क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाई एस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम ऐसे ही लिखते हैं। एस कैपिटल अकाउंट जो भी पार्टनर्स का नाम होगा उनके नाम के साथ। ओके 1,29,900 ए का बैलेंस आया था। बाई बीस कैपिटल अकाउंट 1,14,000 आया था। हो गया। बैंक अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 19,800 प्लस 9,900 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,29,900 प्लस 1,14,000, ये आप लोग टोटल कर लें। ये हो जाएगा 3,06,000। आंसर भी आप लोग चेक कर लें, सॉरी 3,06,000। ओके एंड इस साइड का भी टोटल 4,200 प्लस 3,400 प्लस 2,93,000, ये भी हो जाएगा 3,06,000। बैंक अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ये वाली गलती के लिए प्लीज अगर आपने कमेंट में लिख दिया होगा कि मैम यहाँ पे बैंक नहीं एस कैपिटल होगा, तो प्लीज कमेंट डिलीट कर लीजिएगा। 30 मिनट कंटिन्यू बोलते रहना आसान नहीं होता है, इस वजह से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ओके कभी कभी मैं बोलती कुछ और हूँ, लिखती कुछ और हूँ, तो वो इसका रीजन यही है कि कैमरे में भी देखो कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं, सॉल्यूशन भी सॉल्व करो, एक्सप्लेन भी करो, तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान ना। तो आप लोग उन मिस्टेक्स को इग्नोर करना और सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ लो। ओके क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।